भंडारा गोंदिया जिला वासियों के लिए खुशखबर है। अब आपका मनपसंद चैनल BS क्राइम इंडिया न्यूज अब आपके केबल नेटवर्क पर, जी हां, अपने केबल नेटवर्क के एशियन चैनल नंबर 13 पर उपलब्ध है। BS क्राइम इंडिया न्यूज पर खेल, राजनीति, क्राइम, साहित्य व अन्य खबरें प्रकाशित की जाती है। हमारे साथ जुड़ने के लिए तथा हमारे चैनल में खबरें, विज्ञापन आदि के लिए संपर्क करें 8669151757 पर। काधा पुलिस थाना अंतर्गत युवती से मारपीट। दो युवकों ने युवती के दुपट्टे से खींचकर की मारपीट, युवती हुई जख्मी। कादा पुलिस थाना क्षेत्र की महिलाएं सुरक्षित नहीं क्या? आरोपियों ने पीड़ित युवती को धमकाने और पैसे देकर मामले को न बढ़ाने की कोशिश। युवती के गले से दुपट्टा खींचने से गले पर जख्म। खमारी रोड पर पेट्रोल पंप के पास की घटना। आरोपियों पर विविध धाराओं के तहत मामला दर्ज। भंडारा जिले के कादा पुलिस थाने अंतर्गत आने वाले खमारी से एक बड़ा मामला सामने आया है, जहां एक युवती के साथ कुछ आरोपियों ने छेड़छाड़ कर युवती का ही दुपट्टा खींच युवती को जख्मी किया है। जहां एक और भंडारा पुलिस अधीक्षक लोहित मतानी जिले में कानून व्यवस्था बनाए रखने में दिन रात एक कर रहे हैं, तो वही भंडारा शहर से कुछ ही दूरी पर एक विवाहित युवती से छेड़छाड़ कर गाली गलौज का सनसनीखेज मामला सामने आया है। इस घटना की शिकायत युवती ने थाने में की, लेकिन आरोपियों को 2 दिन में ही छोड़ देने से युवती ने अब न्याय के लिए गुहार लगाई है। और इतना ही नहीं तो युवती को शिकायत ना करने के लिए पैसे भी देने की बात युवती ने बताई है और उसे धमकी भी आरोपियों की ओर से दी जा रही है। आरोपियों में अखिलेश भूमेश्वर केवट उम्र 20 वर्ष रहवासी बेलगांव तथा विष्णु इस्तारी केवट उम्र 25 वर्ष रहवासी बेलगांव निवासी का समावेश है। उक्त महिला की परिस्थिति खराब होने से वह छोटा मोटा काम कर अपने परिवार का पेट पालती है और इसी दरमियान कुछ लोग इस पर कृत्य करते हैं। तो अब सवाल निर्माण हो रहा है कि क्या कादा पुलिस थाना क्षेत्र में महिलाएं सुरक्षित नहीं है क्या? ऐसी चर्चा जिले में शुरू है। इस घटना के बारे में युवती ने स्वयं जिला पुलिस अधीक्षक से विषय की जानकारी दी। पुलिस अधीक्षक लोहित मतानी ने कार्रवाई के आदेश दिए हैं। आरोपियों पर धारा 354, 354 या 354 ड, 323, 509, 34 भादवी के तहत मामला दर्ज किया गया है। आगे की जांच शुरू है। कार्तिक राउत है। क्या है घटना, किस प्रकार की घटना हुई, किस तरह से आपको मारपीट किया गया? मैं काम पर आ रही थी, उस टाइम 3 लड़के थे। हाँ। जो मेरे को रोज परेशान करते हैं, रास्ते से आते जाते नहीं क्या। हाँ। फिर उस टाइम वो एक लड़का है, वो बोले कि कैरेक्टर ले जा रहे, 100 रुपये 1000 रुपये धंधे वाली जा रही है। हाँ। उसके बाद दूसरा लड़का आया पीछे, मैं ऑटो से जा रही थी, पेट्रोल पंप के पास आया और उसने वहाँ पे ऑटो से उतरा के मारा। हाँ। और उसने बोला कि तूने मेरे फ़ोटो वगैरह निकाली। मैंने बोला तेरा फ़ोटो नहीं निकाला, तू बोले अपना मोबाइल दे। मैंने बोला मैं अपना मोबाइल दूंगी नहीं। तो उस वजह से उसने मेरे को मारना वारना चालू किया, छाती वाती पे मारा, दुपट्टा खींचकर मारने की कोशिश की उसने मुझे। और ऐसा मतलब वो रोज़ आना जाना उसकी नज़र थी पर मेरे ऊपर, पर मेरा उतना ध्यान नहीं दी मैंने। हमेशा आपको छेड़छाड़ करता था क्या?
हाँ हमेशा आना जाना पीछे नहीं किया हाँ। और उतना कुछ ध्यान नहीं दिया काम पे आने जाने की वजह से नहीं किया। हाँ। और उस दिन उसने पूरी खुन्नस से निकाल ली, मतलब उसको कुछ बोलो गाली वाली दो, तो उस वजह से उसने पूरी मारा पीटी वगैरह चालू की, मुझे दुपट्टा लेकर मारने की कोशिश वगैरह की, पूरे छाती वाती पे हाँ। हाथ लगा के नहीं किया, मारने वारने ऐसे बुक्के से मारा, हाँ, हाँ। छाती पर पूरा इधर उधर से दर्द करना चालू हो गया, पूरे शरीर में नहीं किया, मेरे को होश भी नहीं, उसने मेरे पेट पे भी मारा लात से। हाँ, हाँ, हाँ। उस कारण फिर वो कुछ दुर्व्यवहार करने की कोशिश की थी आपके साथ? हाँ दुर्व्यवहार करने की कोशिश की? हाँ की ना, मेरे को मारने वाने की कोशिश की, मेरे को छाती वाती पे हाथ लगाया उसने। क्या मांगे आपकी, क्या आपने मेरी पुलिस मांग स्टेशन ये है कंप्लेंट कि- लिखा है क्या आपने? हाँ कंप्लीट वगैरह लिखाई सर, पर हाँ। वो कंप्लीट मेरे मन की तरह नहीं हुई, मतलब जैसा होना चाहिए उस तरह से नहीं लिखी गई। पुलिस वालों का कहना है कि आपने जो लिखा है तो उस आधार पे गुना नोंद किया गया है, आपने पूरी तरह से बताया नहीं करके। हाँ सर वो बात सही है, मैंने पूरी तरह से नहीं बताया गया है, पर वहाँ उस दिन कैसा हुआ, मैं होश में नहीं थी, हाँ। मेरे से मतलब जितना बताया गया मैं उतने बताई, पर मेरे को जितना बताना चाहिए था हाँ। कि मेरे साथ ऐसा ऐसा, तो मैंने उतना कुछ नहीं बताया, क्योंकि डर की वजह से कि वो कुछ कर ना ले, हाँ। क्योंकि वो है गुंडागिरी वाले, कल चल के अपने को कुछ कम ज़्यादा हो गया तो वो नहीं आ सकते उनके ना। नाम मालूम है क्या आपको? हाँ जिसने मुझे मारा उसका नाम विष्णु केवट है, हाँ। और जो दूसरा लड़का है हाँ। अनिल ऐसा कुछ तो नाम है उसका भी नाम क्या केवट ही करते हैं मालूम है? है। एक लड़का है जो रेती घाट पे जाता है, अच्छा ट्रैक्टर चलाता है, अच्छा। पूरे गुंडे मवाली है वो, ऐसी नहीं कि अच्छे है करके। कहाँ के प्रॉपर है? वो प्रॉपर बेलगांव के हैं, अच्छा और वो मतलब हमारे गांव का जवाई है, वो यहाँ पे रहता है। अच्छा। यही टवाड़गिरी करना, लड़कियों के पीछे आना, हाँ। उस दिन भी वही किया उसने जो उसे नहीं करना चाहिए था, जबकि मेरी गलती भी नहीं थी, उसने उस वजह से मेरे को मारा पीटा। लोग खुन्नस ही पकड़ लो हाँ। कि उसको गाली अभी वगैरह। क्या मांगे आपकी? मेरी मांग ये है कि सर कि उसे कड़ी की कड़ी सजा देनी चाहिए। किस प्रकार की सजा होना, क्या है आपके, क्या मांगे, कौन से गुना नोंद करना चाहिए? वो गुना उसको आपसे छेड़छाड़ किया, उसके गुना नोंद करना चाहिए। छेड़छाड़ करने की वजह से उसको सजा मिलनी चाहिए कि उसने ऐसा किया है मेरे साथ, कि किसी लड़के के साथ नहीं होना चाहिए। पुलिस तो अपनी कार्रवाई कर रही है ना, पूरे गुना नोंद तो किए ना, और क्या मांगे आप? उसे सजा दो सर, वो मतलब जैसा उसने मेरे साथ किया वो कल चल के दूसरी लड़की के साथ नहीं किए जाए, उसे 2 दिन में छोड़ा जा रहा है, उसे क्या फ़र्क पड़ेगा वो, और कल चल के दूसरी लड़कियों के साथ किया, इसकी क्या रिक्स है कि वो नहीं करेगा करके। और कोई धमकाया जा रहा है आपको? हाँ वो पति को धमका गया था कि रिपोर्ट वगैरह वापस ले ले, पैसे वगैरह दे रहे हैं। क्या किया उसके बाद? उसके बाद कुछ नहीं, अभी आज बुलाया गया था तो पुलिस स्टेशन आ गए हैं। ठीक है, आप पुलिस स्टेशन में पूरी कंप्लेंट बताओ जो भी आपके साथ पे हुआ है, BS क्राइम यूनिट इसको खबर के माध्यम से प्रकाशित करें। ठीक है ना सर। जिले में गौ तस्कर फिर सक्रिय। कंटेनर से 40 मवेशियों को बचाया। साकोली पुलिस की बड़ी कार्रवाई। आरोपियों को किया गिरफ्तार। ₹11,44,000 का मुद्देमाल जब्त। साकोली शहर के लाखांदुर फाटे पर बुचड़खाना जा रहे कंटेनर को पकड़कर पुलिस ने कंटेनर में निर्दयता से ठूस कर भरे 40 मवेशियों को छुड़ाया। यह कार्रवाई साकोली पुलिस ने रविवार 7 जनवरी को रात में की है। इस मामले में कंटेनर मालिक समेत 3 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। आरोपियों में कंटेनर मालिक अकोला जिले के मोतीजापुर निवासी निजामुद्दीन नजीरुद्दीन उम्र 45 वर्ष, चालक अब्दुल राजिक अब्दुल खालिक उम्र 30 वर्ष तथा शेख नशीर शेख येशिन उम्र 35 वर्ष का समावेश है। साकोली शहर के लाखांदुर फाटे पर पुलिस ने मवेशियों से भरे कंटेनर को रोककर तलाशी लेने पर कम जगह में ठूस कर कुल 40 मवेशियों को क्रूरता से भरा गया था। मवेशी हलचल नहीं कर पा रही थी। इस कार्रवाई में पुलिस ने 10 लाख का कंटेनर तथा 1,44,000 रुपए कीमत की 40 मवेशियों समेत लगभग 11,44,000 रुपए का माल जब्त किया है। इस मामले में साकोली पुलिस ने उक्त आरोपियों के खिलाफ धारा 11 जानवर निर्दयता कानून 1960 की उपधारा 109 के तहत मामला दर्ज किया है। आगे की जांच पुलिस उप निरीक्षक गौतम कर रहे हैं। सिर टकराने से महिला की हुई मौत।
पहला गांव के पास की घटना। स्वयं गांव लौटने के लिए हुई थी रवाना। भंडारा में चल रहे आंदोलन के बाद बस से घर लौट रही एक आंगनवाड़ी कार्यकर्ता का ब्रेकर के जोरदार झटके से बस की छत पर सिर टकरा गया और दुर्भाग्य से इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। यह घटना सोमवार 8 जनवरी को भंडारा तालुका के पहला गांव के पास चलती बस में हुई। मृतक महिला का नाम मासल निवासी कोमल विजय गोंदले, उम्र 45 वर्ष, मासल निवासी है। कोमल लाखांदू तालुका के मासल में आंगनवाड़ी कार्यकर्ता के रूप में काम कर रही थी। दरअसल सुरक्षित यात्रा के उद्देश्य से यात्री बस यात्रा को प्राथमिकता देते हैं। इसमें महिलाओं के लिए सरकार की हाफ टिकट नीति भी शामिल थी, लेकिन क्या बस यात्रा सुरक्षित है, इस पर सवाल खड़ा करने वाली एक घटना हाल ही में सामने आई है। पिछले कुछ महीनों से विभिन्न मांगों को लेकर आंगनवाड़ी कार्यकर्ता सभी जिलों में विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। भंडारा जिले में भी दूर दूर से आंगनवाड़ी कार्यकर्ता इस आंदोलन के लिए प्रतिदिन जिले में आते हैं। इसी बीच घटना के दिन मृत आंगनवाड़ी कार्यकर्ता आंदोलनकारी आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के साथ भंडारा गढ़चिरौली बस से अपना विरोध समाप्त करने के बाद स्वयं गांव मासल लौटने के लिए रवाना हुई। बस से आते समय भंडारा तालुका के पहला गांव के पास बस गति अवरोधक से टकरा गई और बस के पीछे खड़ी महिला का सिर बस की छत से टकरा गया। उनके सिर पर गंभीर चोटें लगी। बस कंडक्टर ने तुरंत घायल महिला को इलाज के लिए पहला स्थित प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया। वहां डॉक्टर ने प्राथमिक उपचार दिया और महिला की हालत गंभीर होने के कारण उसे भंडारा के जिला अस्पताल में स्थानांतरित करने की सलाह दी। इसी बीच उक्त महिला को इलाज के लिए भंडारा जिला अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। उनकी दुर्भाग्यपूर्ण मौत से पूरे मासल क्षेत्र में शोक फैल गया है। वीवो कंपनी का नया 2 महीने पुराना मोबाइल हुआ ब्लास्ट। मोबाइल ब्लास्ट से बड़ा हादसा टला। ग्राहक ने वीवो कंपनी पर लगाया आरोप। क्या आप भी कहीं वीवो मोबाइल तो यूज नहीं कर रहे तो हो जाइए सावधान। वीवो कंपनी का मोबाइल ब्लास्ट होने से भंडारा जिले में मची सनसनी। भंडारा जिले में वीवो कंपनी का मोबाइल अचानक ब्लास्ट होने से सनसनी मच गई। मिली जानकारी के अनुसार तुमसर तहसील के गोबरवाही गांव में कार्यक्रम में आए मेहमान के जेब में रखे वीवो कंपनी के मोबाइल में अचानक धुएं में तब्दीली हुई और वो जलने लगा। मोबाइल को जलता देख जेब से निकालकर उसे जमीन पर फेंक दिया और कुछ ही समय में वीवो कंपनी का मोबाइल आग में तब्दील होकर ब्लास्ट हो गया। इस घटना को देखकर आजू बाजू परिसर और वीवो मोबाइल के ग्राहकों की आंख चौकन्ना हो गई। आखिर नया मोबाइल और 2 महीने पुराना कैसे हुआ ब्लास्ट? अरे बाबा, अच्छा हुआ जेब से निकालकर जमीन में फेंक दिया, वरना मोबाइल जेब में ही ब्लास्ट होता तो मुझे नुकसान भी हो सकता था। ग्राहक ने कंपनी पर आरोप लगाया है कि ऐसे वीवो कंपनी के मोबाइल ब्लास्ट हुए तो हम कंपनी पर कैसे भरोसा करें और वीवो कंपनी का मोबाइल इस्तेमाल ना करने को कहा और सावधान रहने की हिदायत दी। क्या वीवो कंपनी को इसकी जानकारी है? क्या वीवो कंपनी का यह कौन सा मोबाइल है? आखिर क्यों हुआ ब्लास्ट? इसकी जानकारी ली। क्या आगे अन्य मोबाइल ब्लास्ट तो नहीं होंगे? ऐसी नागरिकों में चर्चा का विषय बना हुआ है। जानी मानी कंपनी वीवो दुनिया में अपना मोबाइल को लेकर वर्चस्व बना रही है। क्या ऐसी घटनाओं से कंपनी पर प्रश्न चिन्ह निर्माण होगा या फिर ऐसी घटनाओं को गंभीरता से लेते हुए क्या ग्राहकों को उनकी हानि या उनका हुआ नुकसान की भरपाई करेगी और ऐसी घटना ना हो इसका ख्याल रखेगी? ऐसा भंडारा जिले में चर्चा चल रही है। कोई इस
कंपनी की तारीफ कर रहा है तो कोई ऐसी घटना देख आरोप लगा रहा है। बीएस क्राइम इंडिया न्यूज ऐसी घटनाओं की निंदा करता है। यदि वीवो कंपनी के मोबाइल से ऐसी घटना हुई है तो खबर लगाकर नागरिकों तक पहुंचाने का प्रयास करती है, ताकि ऐसी खबरों के माध्यम से लोगों तक हकीकत पहुंचाने का प्रयास करती है। हाँ जी, मेरा नाम प्रिंस है जी। मैं पंजाब लुधियाना से आया हूँ, सीता सोंगी में अपनी बुआ के घर घूमने आया था। तो आप ये देख सकते हो कि मेरा जेब में फ़ोन ब्लास्ट हुआ है, बहुत बुरी तरीके से ब्लास्ट हुआ है सारा का सारा। और ये मेरी पैंट भी है, देखो यहाँ से जलने से बची है। ये सारा का सारा जेब में ब्लास्ट हुआ है साइड से, और ये पैंट पूरी सड़ गई थी और मेरी पट में भी थोड़ी सी लगी है जो उठाई है। और ये देख लो, सिर्फ अभी इसको 2 महीने हुए लिए को, अभी इंस्टॉलमेंट भी इसकी कंप्लीट नहीं हुई है। और इस साइड मैंने एकदम आके फेंका, देखो यहाँ पे भी काला काला पड़ा हुआ है और यहाँ पे सारा मेरा फ़ोन जला है। तो सिर्फ अभी 2 महीने हुए हैं, सारा का सारा फ़ोन बहुत बुरी तरीके से ब्लास्ट हुआ है, देख सकते हैं आप। ये कवर भी देख लो, पूरा का पूरा जल गया है। यहाँ से साइड से आग निकली है, बहुत गंदी आग निकली है। तो ये वीवो के फ़ोन ना ही ले तो अच्छा है जी, मैं ये कहना चाहूँगा बस। 9 जनवरी 2024 को सिहोरा थाना क्षेत्र में स्थानीय गुना शाखा की टीम ने अवैध रेत की धरपकड़ के दौरान एक टिप्पर जब्त किया, जिसमें टिप्पर क्रमांक MH40 BG 3527 जिसकी कीमत 20 लाख रुपए, टिप्पर में भरा 4 प्लास रेत जिसकी कीमत 4000 रुपए, ऐसा कुल 20 लाख 4000 रुपए का माल जब्त किया गया। साथ ही टिप्पर चालक आरोपी मनोज रूपचंद पटले उम्र 53 वर्ष पर धारा 379 के तहत मामला दर्ज किया गया है। उप मुख्यमंत्री तथा वित्त व योजना मंत्री अजित पवार ने जिला वार्षिक योजना 2024-25 की ऑनलाइन समीक्षा की। इस अवसर पर पालक मंत्री डॉक्टर विजय कुमार गावित नंदुरबार से ऑनलाइन बैठक में शामिल हुए। कलेक्टर कार्यालय से जिला अध्यक्ष गंगाधर चिपकाटे और विधायक राजू कारीमोरे के साथ कलेक्टर योगेश कुंभेजकर, मुख्य कार्यकारी अधिकारी समीर कुर्ताकोटी, जिला योजना अधिकारी शशि कुमार बोरकर और सभी विभाग प्रमुख उपस्थित थे। सुबह 9:30 बजे से 10 बजे तक हुई इस ऑनलाइन बैठक में जिला कलेक्टर ने जिले की विकास योजना प्रस्तुत करते हुए कहा कि वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए विभिन्न विभागों विशेषकर स्वास्थ्य, कल्याण, शहरी विकास, शिक्षा, कृषि और सार्वजनिक निर्माण कार्य विभागों के लिए अतिरिक्त धनराशि की आवश्यकता है। वर्ष 2024-25 के लिए वित्तीय सीमा 155 करोड़ है, हालांकि 147 करोड़ एक आवश्यक मांग है। 2024-25 के लिए 302 करोड़ का आवंटन प्रस्तावित है। ऐसी जानकारी पालक मंत्री डॉक्टर गावित ने दी। जिले में उद्योग कौशल विकास आधारित उद्योग सेवाओं और मत्स्य पालन के विकास की गुंजाइश है। ऐसे बताते हुए पालक मंत्री ने इस उद्देश्य के लिए जिले को और अधिक धन उपलब्ध कराने की मांग की। वित्त मंत्री पवार ने कहा कि भंडारा जिले के लिए अधिक से अधिक फंड उपलब्ध कराने का प्रयास है। स्वास्थ्य के लिए 15वें वित्त आयोग से फंड उपलब्ध है। उन्होंने जिले में सरकार की महत्वाकांक्षी योजना को प्राथमिकता देने का निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि राज्य के सभी जिलों की समीक्षा के बाद राज्य स्तर पर फंड मंजूरी के संबंध में निर्णय लिया जाएगा। प्रशासन के माध्यम से 17, 18 एवं 19 जनवरी को जानता राजा महानाट्य का प्रयोग किया जाएगा। इस भव्य नाटक की तैयारियां तेज हो गई है और इस संबंध में तैयारियां शुरू हो गई है और जिलाधिकारी योगेश कुंभेजकर ने इस संबंध में एक बैठक की। इस अवसर पर रेजिडेंट डिप्टी कलेक्टर लीना फाल्के, स्थानीय समन्वयक आनंद जावड़ेकर उपस्थित थे। उन्होंने इस भव्य नाटक के लिए मंच और अन्य सहायक व्यवस्थाओं की समीक्षा की। इतिहासकार शिव शाहिर बाबा साहेब पुरंदरे की ओर से लिखित और निर्देशित यह प्रयोग रेलवे ग्राउंड पर होगा। शिव के राज्याभिषेक के 350वें वर्ष के अवसर पर राज्यव्यापी महानाट्य की शुरुआत नागपुर से होगी। शिव राज्याभिषेक के 350वें वर्ष के अवसर पर राज्य सरकार ने हर जिले में महानाट्यम करने का निर्णय लिया है। इस पहल का दूसरा प्रयोग भंडारा में चल रहा है। जानता राजा में शिव छत्रपति के जन्म से लेकर उनके राज्याभिषेक तक की रोमांचक घटनाएं दिखाई जाएगी। इस भव्य नाटक का आयोजन राज्य के सांस्कृतिक विभाग, जिला, नगर निगम प्रशासन की ओर से किया गया है। इसके लिए प्रवेश शुल्क लगेगा, लेकिन प्रवेश निःशुल्क रखा गया है। प्रयोग हर दिन शाम 5 बजे के बाद शुरू होगा। कलाकारों की ओर से ऊँटों, घोड़ों के उपयोग और शिवराय के युग की सभी रोमांचक घटनाओं को जीवंत रूप से चित्रित किया जाएगा।
निर्वाचन विभाग की ओर से क्रियान्वित स्वीप कार्यक्रम के अंतर्गत दृष्टिबाधित मतदाताओं एवं विशेष आवश्यकता वाले विद्यार्थियों के लिए ईवीएम मशीन पर ब्रेन स्क्रिप्ट के माध्यम से मतदान करने की विधि का प्रदर्शन 6 जनवरी को भागीरथ भास्कर विद्यालय में किया गया। इस अवसर पर 15 से 17 वर्ष के विद्यार्थियों ने सहजी ईवीएम पर ब्रेन स्क्रिप्ट प्रदर्शन का अनुभव किया। स्वीप कार्यक्रम के माध्यम से मतदाता जागरूकता कार्यक्रम के एक भाग के रूप में विशेष आवश्यकता वाले दृष्टिबाधित छात्रों को ब्रेन स्क्रिप्ट के प्रदर्शन से लाभ हुआ, ताकि गांव में विशेष आवश्यकता वाले मतदाताओं को ईवीएम पर ब्रेन स्क्रिप्ट का उपयोग करने का अनुभव दिया जा सके। लोगों तक जानकारी पहुंचाने के लिए इस चैलेंज में बड़ी संख्या में छात्रों और अभिभावकों ने हिस्सा लिया। कार्यक्रम की सफलता के लिए डिप्टी कलेक्टर प्रशांत पिसाल, उप विभागीय अधिकारी बाल पांडे, जुरमुरे स्कूल प्राचार्य अंबादे, अंध विद्यालय प्रभारी उमप आदि ने प्रयास किया। आधुनिक समय में तीव्र गति से यात्रा के अनेक साधन उपलब्ध है, फिर भी सुरक्षित और आरामदायक सफर के लिए लाल परी यानी एसटी आम लोगों की पहली पसंद है। एसटी में कई सुसज्जित और तेज बसें उपलब्ध कराई गई है। वहीं महिलाओं और वरिष्ठ नागरिकों को कई तरह की सहूलियत दी जा रही है, इसलिए एसटी से यात्रा करने वाले यात्रियों की संख्या में वृद्धि हुई है। जनवरी से दिसंबर 2023 तक भंडारा आगार से 36,45,753 यात्रियों ने सहूलियत यात्रा की है। इससे 10 करोड़ 6 लाख रुपए तक की कमाई हुई है। राज्य सरकार ने एसटी बस द्वारा महिला सम्मान योजना के माध्यम से महिलाओं को बस यात्रा में टिकट पर 50% छूट दी है और अमृत ज्येष्ठ योजना में 75 वर्ष से अधिक उम्र के वरिष्ठ नागरिकों के लिए मुफ्त बस यात्रा सहूलियत दी जा रही है। इन दोनों योजनाओं का भंडारा विभाग में काफी अच्छा प्रतिसाद मिल रहा है। महिला सम्मान योजना के तहत अब तक 39,54,753 महिलाएं यात्रा कर चुकी है। इसमें 7,62,92,829 रुपए की आय प्राप्त हुई। पिछले वर्ष 3,54,426 वरिष्ठ नागरिकों ने यात्रा की। इससे भंडारा आगार को 1,50,37,644 रुपए की आय हुई। इस माध्यम से भंडारा आगार को 93,13,775 रुपए की आय प्राप्त हुई। राज्य में शिंदे फडणवीस सरकार के सत्ता में आने के बाद राज्य परिवहन निगम की एसटी बसों में यात्रा करने वाले बुजुर्ग यात्रियों के लिए आजादी के अमृत महोत्सव के अवसर पर अमृत ज्येष्ठ योजना लागू की गई थी। यह योजना 11 नवंबर 2022 से शुरू हुई। इस योजना को शुरुआत से ही अच्छा रिस्पांस मिल रहा है। पिछले कुछ महीनों से साकोली में चोरियों का प्रमाण बढ़ गया है तथा इन चोरियों में फिंगरप्रिंट या फिर सीसीटीवी कैमरे में चोरों का फुटेज मिलने के बाद भी पुलिस विभाग चोरियां करने वाले चोर को पकड़ने में नाकामयाब रहा है। प्राप्त जानकारी के अनुसार सिविल वार्ड स्थित मीरा हाइट्स में स्थानीय राज्य उत्पादन शुल्क विभाग में निरीक्षक पद पर कार्यरत शैलेंद्र ठाकुर उम्र 55 वर्ष की 5 जनवरी को शाम को छुट्टी लेकर बाहर गए थे। तब अज्ञात चोरों ने घर का ताला कुंडी तोड़कर घर में प्रवेश किया तथा घर में रखी सर्विस रिवॉल्वर के अलावा 10,000 रुपए नकदी चोरी की। इसी तरह उनके घर के समीप राहुल कुमार राय के घर में भी घर का ताला कुंडी से तोड़कर घर में प्रवेश किया तथा चोरी करने का असफल प्रयास किया। आगे की जांच मनोज सीडाम के नेतृत्व में साकोली पुलिस द्वारा की जा रही है। तुमसर शहरातील बुजली तलावाचे नवीनीकरणासाठी नगर परिषदेकडून 6 कोटी रुपयांची निविदा प्रकाशित करण्यात आली होती, परंतु ज्या व्यक्तीला संबंधित कामाचा कंत्राट दिला गेला त्या व्यक्तीकडून ई टेंडरचे अटी शर्तीची पूर्तता न करताच मुख्याधिकारी यांनी ओळखीच्या कंत्राटदाराला कंत्राट दिल्याचा आरोप होत आहे। भंडारा जिल्ह्यातील कुबेर नगरीच्या नावाने ओळखली जाणारी व जिल्ह्यातील महत्त्वाची नगर परिषद म्हणून तुमसर नगर परिषद नावाजलेली आहे। भंडारा नगर परिषद नंतर सर्वात चर्चेची असणारी नगर परिषद म्हणजेच तुमसर, पण याच नगर परिषदेचे मुख्याधिकारी यांनी कंत्राट देताना ई टेंडर मॅनेज करत जवळच्या कंत्राटदाराला कंत्राट दिल्याचा आरोप होत आहे। शहरातील बुजली तलाव असून हा तलाव शहरातील मोठमोठ्या इमारतींनी व्यापलेला आहे, पण आता याच तलावाचा कायापलट करण्यासाठी नगर परिषदेने 6 कोटी रुपयांचे सौंदर्यीकरणाचे काम करण्यासाठी ई निविदा मागवली होती, पण त्यात जाचक अटी शर्ती टाकून आपल्या जवळच्या व्यक्तीला कंत्राट दिला गेला। ही माहिती तुमसर येथील आरटीआय कार्यकर्त्यांनी समोर आणलेली आहे। आता हा कंत्राट रद्द करावा अशी मागणी केली जात आहे। सदरच्या ठेकेदाराला ज्यांना 3 निविदा आले होते, 3ही ठेकेदार अपात्र होते, तिन्हीकडे कामाचा अनुभव नव्हता। जितका त्यांनी अटी शर्ती ठेवल्या होत्या त्या तरी तिथला एका ठेकेदाराला यांनी खोटे पुरावे जोडलेले आहेत। त्या ठेकेदारांनी आम्हाला माहितीच्या अधिकारात आम्ही माहिती मागितली असता आम्हाला सर्व लक्षात आला
आम्ही वारंवार तक्रार केली नगरपालिकाला, त्यांना सूचना दिली, त्यांना आमच्याकडे कुठलाही आमच्या तक्रारीकडे लक्ष दिलं नाही. असं वाटते की ठेकेदार फक्त नामापुरती आहे, त्याच्या मागे पडद्यामागेहून अधिकारी लोकच हा काम करून राहिले, ठेकेदारी करून राहिले. कारण की प्रशासक आता सध्या बसलेलं आहे, जेव्हापासून प्रशासक बसलेलं आहे तेव्हापासून खूप घोडधंदे इथं होत आहेत. आणि ज्या तलावाच्या यांनी खोटा पुरावा जोडून हा काम बळकावला आहे, तर त्या तलावाला कुठला पुरावा आणला असेल. इथंसुद्धा सिद्धार्थ मेश्राम साहेबच आमचे मुख्य अधिकारी आहेत, CO आहेत तिथले. त्यांना मी 2दा पत्र दिला, कलेक्टर साहेबालाही पत्र दिला, तरी कुठली हरकत कुठली कारवाई होत नाही आहे. असं लक्षात येते की ठेकेदार फक्त नाममात्र आहे, अटी शर्ती लोकांकरीत आहेत. यांच्याकडनं कोणतीही अट नाही, कुठलीही शर्त नाही, फक्त पडद्याच्या मागे राहून ठेकेदारी करणे असा आता उद्देश दिसून राहिला अधिकारी लोकांचा, असं आमच्या लक्षात आलेलं आहे. माझं नाव सुरेश दामोदर चकोले, मी शहरवाड येथे राहतो. तलावाच्या पाठीशी माझ्या मकान आहे. सर, याच्यामध्ये हा काम चालू असताना आम्ही वारंवार या कामाची तक्रार नगर परिषदेला दिली होती, लेकिन ते याच्याकडे काही ध्यान नाही देऊन आल्यात, हे नाही करून आल्यात. आणि दुसरी गोष्ट येथे सर एवढी हे आहे, आबादी फैलली आहे, त्याची कचरा बाहेरच्या पाणी, नाल्याच्या गडरच्या पाणी जमा होतो, त्या येथे वास येतो. आम्ही घराजवळच राहतो. नाही, येथे अतिक्रमण तर असा झालेला का असे जाता. याच्याबी आम्ही काही वेळा तक्रार नगर परिषदेला दिलेली होती, लेकिन नगर परिषदवाले कोणी येऊन पाहत नाही, काही नाही. असं वाटते का नगर परिषदच्याच हा काम आहे ना, हे दुर्लक्ष करून आल्यात या कामाकडे. काही वेळा तक्रार करून झाली तरी बी काही ध्यान देत नाही. सर, असं आहे, हा काम अशा व्यक्तीला, चांगल्या व्यक्तीला दिल्या पाहिजे. त्या ठेकेदारला दिला आहे तर काही येऊन पाहत नाही, काम चालू झाला कोटी झाला तो दिसत नाही आहे. दुसरी गोष्ट पुन्हा काही बोर्ड नाही, काही नाही ना, काही नाही ना, काही ध्यान देऊनच नाल्यात. कुठे काम का आहे काय दिसून बी नाल्यात. तर याविषयी मुख्याधिकारी यांना विचारणे केले असता त्यांनी सांगितले आहे की शासनाच्या अटी शर्तीनुसार टेंडर मागविले गेले. ज्यांनी ई टेंडर प्रक्रिया पूर्ण केली अशा कंत्राटदाराला कंत्राट दिला आहे. कुठलाही गैरप्रकार झालेला नाही. बेसिकली बुजली तलावाचा जो प्रस्ताव आहे तो आपला अमृत योजनेअंतर्गत मंजूर आहे. त्या योजनेच्या निकषाप्रमाणे आपण त्याच्या निविदा प्रक्रिया केलेल्या आहेत. अमृतचं जे पोर्टल आहे त्याच्यावरतीच तुम्हाला टेंडरचे काही प्रमाणात डॉक्युमेंट्स जे आहेत ते उपलब्ध होतात. त्या डॉक्युमेंट्सना विचारात घेऊनच आपण टेंडर केलेलं आहे. त्या टेंडरला ज्यांनी फुलफिल केलं अशा व्यक्तींनाच आपण त्याच्यामध्ये पात्र करून निविदा जी आहे ती मंजूर करून घेतलेली आहे. बेसिकली निविदा प्रक्रिया जेव्हा जेव्हा आपण करतो तेव्हा बरेचसे लोक त्यावर तक्रार करतात. त्यांचं अपेक्षित असं असतं की ते टेंडर कोणाला तरी आम्हाला भेटावं किंवा दुसऱ्याला भेटू नये, अशा मानसिकतेत बरेच लोक असतात. पण टेंडरच्या प्रक्रियेमध्येच मुळात आपण टेंडर ओपन केल्यानंतर 48 तासाचा कालावधी हा आक्षेपासाठी वगैरे आपण ठेवत असतो आणि त्याच्यानंतरच त्याचं फायनान्शियल आपण ओपन करत असतो. तर त्यातली जी निविदा प्रक्रिया जी आपण केलेली आहे ती संपूर्ण निविदा प्रक्रिया ॲज पर रूल रेग्युलेशन आपण केलेली आहे. त्यामुळे त्यात असा जो बोलल्या जातं आहे की हे असं झालं तसं झालं, त्याला कुठलाही अर्थ किंवा त्याला कुठलाही आधार हा काही दिसत नाही. त्यामुळे आम्ही केलेली जी प्रक्रिया आहे ती निश्चितच बरोबर पद्धतीने केलेली आहे असं आम्ही मानतो. प्रशासकीय अधिकारी या नात्याने तिथे टेंडर टाकणारा कुठलाही व्यक्ती माझ्या जवळचा होता असं जर कोणी सिद्ध करून दाखवलं तर त्याला आपण मान्य करू. बेसिकली गावातला प्रत्येक व्यक्ती हा एका अधिकाऱ्याला ओळखत नाही असं नाही, म्हणून त्या अधिकाऱ्याचा जो जवळचा आहे असा त्याचा अर्थ काढणे आणि त्या पद्धतीने त्याला विचारात घेणे चुकीची बाब आहे. तो नगर परिषदेला काम करणारा नियमित कंत्राटदार आहे. नियमित कंत्राटदार असल्यामुळे तक्रारकर्ते पण माझ्या ओळखीचे आहेत. तक्रारकर्ते हे माझ्या ओळखीचे नाही असं नाही, तक्रारकर्ते पण ओळखीचे आहेत. ओळखीचा असणे म्हणजे तो जवळचा असणे असा त्याचा अर्थ जर कोणी काढत असेल तर ती चुकीची बाब आहे. पण 6 कोटीच्या निविदामध्ये 3 व्यक्तींनी निविदा भरली, त्यातही फक्त 0.1% बिलोमध्ये कंत्राट कसा देण्यात आला? बाकी 2 लोकांनी कमी किती टक्के बिलो भरला होता त्याची सत्यता पडताळण्यासाठी चौकशीची गरज आहे. BS क्राइम इंडिया न्यूज आपके सामने पेश कर रहा है भंडारा क्राइम वारदात। हर जुर्म से हम आपको कराएंगे अवगत। आपके अपने चैनल पर रोजाना शाम 7 बजे, तो देखना ना भूलिए क्राइम वारदात। बिना लाइसेंस रेत परिवहन कर रहे 2 लोगों पर साकोली पुलिस ने कार्रवाई की। खड़की निवासी ज्ञानेश्वर आत्माराम बोंद्रे उम्र 53 वर्ष, शिशुपाल मदनकर उम्र 33 वर्ष बिना लाइसेंस के रेत ले जाते हुए पाया गया।
साकोली पुलिस ने नशे में धुत ड्राइवर के खिलाफ कार्रवाई की। अर्जुनी मोरगांव निवासी अश्विन तुलाराम राउत वाहन को साकोली से लाखांदूर की ओर जाते वक्त नशे में गाड़ी चलाते हुए पाया गया। आमगांव थाने के तहत परिसर में अज्ञात व्यक्ति ने रात में घर का ताला तोड़कर चोरी करने का प्रयास किया। इस दौरान घर मालिक ने उसे पकड़ने का प्रयास किया। आमगांव पुलिस ने अज्ञात के खिलाफ मामला दर्ज किया है। लाखांदूर टी पॉइंट पर वाहन को खतरनाक स्थिति में खड़ा करने वाले 2 चालकों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। मालवाहक आशीष येरने उम्र 24 वर्ष तथा वाहन अमोल राउत उम्र 37 वर्ष ने मार्ग पर खड़ा कर यातायात प्रभावित किया। भंडारा में चल रहे आंदोलन के बाद बस से घर लौट रही एक आंगनवाड़ी कार्यकर्ता का ब्रेकर के जोरदार झटके से बस की छत पर सिर टकरा गया और इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। मृतक महिला का नाम मासल निवासी कोमल विजय गोंदले उम्र 45 वर्ष है। गोंदिया शहर के यादव चौक के झोपड़ी मोहल्ला निवासी नमिता नागवानी उम्र 28 वर्ष ने पति संतोष उम्र 36 वर्ष से मोबाइल मांगा, जिस पर संतोष ने नमिता के साथ गाली गलौज किया और जान से मारने की धमकी दी। शिकायत के आधार पर मामला दर्ज किया गया है। आमगांव थाने के तहत रिसामा निवासी फिरियादी महिला के घर का दरवाजा खोल सोने चांदी के आभूषण व नगद 2000 रुपए अज्ञात व्यक्ति ने चुरा लिया। फिरियादी की शिकायत पर आमगांव पुलिस ने मामला दर्ज किया है। भंडारा गोंदिया जिला वासियों के लिए खुशखबर है। अब आपका मनपसंद चैनल BS क्राइम मीडिया न्यूज अब आपके केबल नेटवर्क पर, जी हां, अपने केबल नेटवर्क के एशियन चैनल नंबर 13 पर उपलब्ध है। BS क्राइम मीडिया न्यूज पर खेल, राजनीति, क्राइम, साहित्य व अन्य खबरें प्रकाशित की जाती है। हमारे साथ जुड़ने के लिए तथा हमारे चैनल में खबरें, विज्ञापन आदि के लिए संपर्क करें 8669151757 पर।